बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ सरवत हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनकी सेहत याबी के लिए यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के काफ़ी कारकुनान और रहनुमा मौजूद हैं और मियां साहब की जो ट्रीटमेंट की जा रही है और उनकी जो सेहत है वो काफ़ी नासाज है इस वक्त। और इस सिलसिले में हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा सदर मलक परवेज़ से भी मुलाकात की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि मियां साहब की अब क्या सूरत हाल है। और दूसरी जानिब हमने उस्मा बुखारी साहब से भी बात की है। तो पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि पहले तो ये है कि मियां साहब पहले ही जेल में थे, उनको दोबारा गिरफ्तार करके नैब को क्यों भेजा गया, ये बड़ा अहम सवाल है। और दूसरी बात यह है कि इसमें तहकीकात हो, पता चले कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और ये इतनी सिंपल बात नहीं है। आप भी मेडिकल बोर्ड के अंदर अब देखिए, मेन प्रॉब्लम उनका हार्ट का है और कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट उनके बोर्ड में शामिल नहीं है। तो ये तो ऐसी है जैसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मियां नवाज शरीफ साहब है और उनकी ज़िंदगी है, इसके ऊपर ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो कहना है मैम जो मेडिकल बोर्ड है उनकी जो ट्रीटमेंट की मैसेज, देखिए मैं कैसे कहूँ, मुझे जब मियां साहब की तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही, जब एक बात होती है फिर दूसरी बात जो है वो की जाती है, लेकिन अभी तक वो तशखीस ही नहीं कर पाए कि प्रॉब्लम क्या है, तो मैं क्या करूँ। पार्टी वर्कर्स के लिए क्या मैसेज है? जी सब लोग दुआ मांगे, सिर्फ मियां साहब के लिए दुआ मांगे। इस वक्त मियां साहब को उनकी दुआओं की जरूरत है। सबसे पहले तो मियां साहब की ज़ात है वो देखें, आप कितने हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं, कंसर्न शो कर रहे हैं और उन्होंने वाकई इस कौम की बड़ी खिदमत की है और उनका दिल मोल लिया है। उसी वजह से वो आप देखते हैं ये क्राउड भी इतना आता है और उनकी ज़ात को पसंद करके आता है। मगर मुझे अफसोस हो रहा है गवर्नमेंट साइड से, इनकी प्राइम ड्यूटी थी इलाज की तरफ से कोताहियाँ नज़र आ रही हैं कि जी उसमें कोई चीज़ थी वो फर्दर कोई ख़राब हुई है, वापस ठीक हुई है, कोई और दवाई जिसको देने चाहिए था वो नहीं दी। तो हमारे जो लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं वो समझते हैं कि ये इन्होंने कोई इलाज जो आज से चंद दिन पहले होता तो कुछ चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी। जब हम कह रहे थे कि जी इनका इलाज यहाँ नहीं होता, वो साबित हो गया। बड़ी क्लियर बात है कि हम सब यहाँ पर जो आते हैं, हमारा मकसद यही है कि मियाँ साहब का जो इलाज है वो प्रॉपरली हो और उसको सीरियस लिया जाए। जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, सारी दुनिया को पता है कि उसमें कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए था, लेकिन उसमें कार्डियोलॉजिस्ट डाला ही नहीं गया। फिर मियाँ साहब का जो टॉप टेस्ट अभी पॉजिटिव आया है, परसों रात अगर उनको एंजाइना अटैक हुआ है तो फिर क्यों डॉक्टर्स को पता नहीं चला, और अगर पता चला तो बताया क्यों नहीं गया। और फिर तीसरी बात जो ये है कि हेमाटोलॉजिस्ट जब डाला है तो वो भी मीडिया के कहने पे डाला है, मीडिया ने शोर मचाया तो फिर हेमाटोलॉजिस्ट डाला गया है। तो अगर ये आलम है इस तमाम मामलात के बावजूद, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर हम इनके लिए जो है वो दुआ ही कर सकते हैं कि आज 4 बजे जो है वो फैसला जो होना है वो मियाँ साहब के हक़ में आए और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी फैमिली जो है वो अपनी मर्ज़ी से मियाँ साहब का इलाज कराए। अभी वेट एंड सी है, हम देख रहे हैं। सर दूसरी तरफ ये बताएं कि जेल में मेडिकल बोर्ड थे जो मियाँ साहब की ट्रीटमेंट को देख रहे थे, क्या उनकी ज़रूरत से कोताही बरती गई है जो मियाँ साहब की? देखिए कोताही तो फिर जब अगर ये बात आएगी तो कोताही तो बहुत हाई लेवल पे बरती गई है। जब मियाँ साहब को 6 हफ्ते की बेल देने के बाद उनकी बेल को मुस्तरद किया गया था, तो क्या मुस्तरद करने के बाद उनके इलाज मुआवजे की डायरेक्शन जारी की गई थी? तो ये वो चीज़ें हैं कि जो अब क्या कहें, अब नहीं कह सकते। दुख होता है, हमारा मुल्क है, अपना मुल्क है, अपने मुल्क के अंदर गिला भी करें तो फिर किससे करें। तो इस वक्त जो कंडीशन पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों पर है, जो सख्ती, जो परेशानी का आलम, जो मुस्तरब की आलम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों पर है, वो उनके दिल पे जो गुजरी है वही समझ सकते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात जो है हम सब की मदद करे और अल्लाह ताला की ज़ात नवाज शरीफ साहब को सेहत। इस वक्त हम सिर्फ ये कहेंगे कि हमें सिर्फ मियाँ साहब की ज़िंदगी का अज़ीज़ है और मेरी बस तमाम कौम से ये दरख्वास्त है कि खुदारा ये मोहसिन पाकिस्तान है। अगर आज पूरे पाकिस्तान में से मियाँ साहब की पॉलिसीज़, मियाँ साहब के किए हुए कामों को निकाल दें तो पीछे कुछ नहीं बचता। और ये वो शख्स है जो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के और इस कौम के लिए वापस आया है। मुझे बताएं, कभी चोर भी वापस आते हैं? वो आज मुशर्रफ कहाँ है? कमर दर्द का सहारा लेके आज तक वापस ना आ सका। तो इन्हें पाकिस्तान के दर्द में ये शख्स आया था और अपनी बीमार बीवी को छोड़ के, अपनी बेटी को साथ लेके, और आज मैं तमाम कौम की बेटियों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि अपने मोहसिन के लिए, मोहसिन पाकिस्तान के लिए
सब लोग दुआ करें कि मैम ये बताएं कि मेडिकल बोर्ड जो जेल में मियाँ साहब की ट्रीटमेंट को देख रहा था, क्या ऐसी वजूहत है कि जो मियाँ साहब की सूरत हाल अब जो है नासाज है, क्या उनकी ट्रीटमेंट नहीं सही, इस हवाले से? मेरे भाई इस पे तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे, और अगर हमारे बस में होना तो बस हद हो गई ना। 5 बोर्ड बनाए गए और 5 बोर्डों ने ये कहा कि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। और ये सिर्फ बुग़्ज़े नवाज में ये शख्स इमरान खान नियाज़ी, और मैं एक बात आपके चैनल के तवस्सुल से ज़रूर कहूँगी, और अगर हो सके तो इसे चला भी दीजिएगा, कि इमरान खान नियाज़ी, ये सारी माएँ बहनें बेटियाँ बेटे तुम्हें चैलेंज करके कह रहे हैं, अगर मियाँ नवाज शरीफ की सेहत पे कोई भी हर्फ आया तो फिर याद रखना तुम्हारा बनी गला से निकलना बंद कर देंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, जो मियाँ साहब की ट्रीटमेंट को देख रहा था, उसमें जो है कोताही बरती गई है, जिसकी वजह से आज मियाँ साहब की जो है सेहत जो है नासाज है। और हम चाहते हैं कि इसकी जो है तहकीकात होनी चाहिए कि किस वजह से जो है मियाँ साहब की जो है ट्रीटमेंट अच्छी नहीं हो सकी और क्या वजह है कि अब उनकी सेहत जो है नासाज है। दूसरी जानब उनका कहना था कि आवाम को चाहिए कि पाकिस्तान के जो कायद है मुस्लिम लीग नून के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएँ करें। कैमरामैन खुरम के साथ हमदुर रहमान, लाहौर 24 न्यूज़ लाहौर।